गर्भ संस्कार क्या, क्यों, कैसे? हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है। गर्भ संस्कार को फॉलो करने से जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है उसके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पर कैसे असर पड़ता है, और फाइनली हम देखेंगे कि अपने रूटीन लाइफ में हम गर्भ संस्कार को किस तरह से फॉलो करें। तो गर्भ संस्कार है क्या? वो प्रेग्नेंट लेडी जो गर्भवती महिला है उसके जीवन जीने के ढंग को हम कहते हैं गर्भ संस्कार। जब वही ढंग वो थोड़ा जागरूकता के साथ करती है, क्योंकि देखिए ना, जो भी गर्भवती महिला खाएगी वो बच्चे को सीधे सीधे जाएगा। जब वो व्यायाम करेगी तो जो स्फूर्ति गर्भवती महिला महसूस करेगी वो बच्चा भी महसूस करेगा। और वहीं जैसे गर्भवती महिला के विचार होंगे वैसा ही बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसी उसकी इमोशनल स्थिति होगी वैसा ही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनवायरनमेंट है जिसमें गर्भवती महिला रह रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गर्भ संवाद में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: गर्भ आहार, गर्भ योग, गर्भ संवाद। ये गर्भ संस्कार की 3 स्थितियां हैं। तो गर्भ आहार क्या, कि जो भी न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट लेडी लेगी उससे उसके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और सीधे सीधे बच्चे पे असर पड़ेगा। गर्भ योग क्या, कि वो कुछ वॉक करे, कुछ योग करे, कुछ प्राणायाम करे, जिससे कि उसकी मन की स्थिति अच्छी रहेगी, उसका शरीर स्फूर्तिवान रहेगा, तो उसका असर भी सीधे सीधे बच्चे के हेल्थ पे पड़ेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है गर्भ संवाद। ये क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बातचीत करे, एक भावनात्मक जुड़ाव रखे। इसमें वो बच्चे को कुछ अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां सुना सकती है, अपने जीवन में जो घटित हो रहा है वो बता सकती है। कभी शाम को टहलने जा रही है तो बच्चे को अपने मन में रख के, ख्याल में रख के वो बच्चे के साथ टहल सकती है। उसको अपने जीवन के कुछ अच्छे पलों के बारे में बता सकती है। और यही ज़रूरी नहीं है कि संवाद में आप सिर्फ बात ही करेंगे। अगर गर्भवती महिला कोई रचनात्मक क्रिया करती है, मतलब कि कोई क्रिएटिव एक्टिविटी, तो उससे बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। तो राइट और लेफ्ट ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए गर्भवती महिला अकॉर्डिंगली कुछ एक्टिविटीज कर सकती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। तो गर्भ संस्कार अकेली गर्भवती महिला के हाथ में तो नहीं है। वो जिस घर में रह रही है वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ने वाला है। तो उसका ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आता है विचार और इमोशनल जो उसकी स्थिति है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद सोचिए कि अगर गर्भवती महिला जो है वो गुस्सा महसूस कर रही है, उसको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, तो क्या होगा? जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, अब गर्भवती महिला का तो दिमाग काम कर रहा है ना, उसको तो पता है कि मुझको गुस्सा आ रहा है, बट जो बच्चा है उसको तो नहीं पता क्या हो रहा है। वो एंगर एज एन इमोशन उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा एट द लेवल ऑफ बॉडी, जिससे बच्चे के ऊपर डिस्ट्रेस आएगा। ऐसे ही अगर वो बहुत उदास है तो उससे पूरा पूरा बच्चे का जो पूरा एक एनवायरनमेंट है वो सैडिस्टिक हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो महिला है, महिला के साथ रहने वाले जो लोग हैं, इनफैक्ट वो उस महिला का, उस एनवायरनमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। स्पेशली इस समय में जब हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, तब ये स्वाभाविक हो जाता है कि कुछ चीज़ों पे चिड़चिड़ाहट आ सकती है। तो ऐसे में क्या है, जो घर के परिवार के लोग हैं वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करें। एंड गर्भवती महिला कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकती है, ये आध्यात्मिक किताबें हो सकती हैं, ये कुछ साइंस फिक्शन हो सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट करे। आप कुछ पजल सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप गर्भ संवाद, यानी कि भावनात्मक तौर से सीधे सीधे बच्चे से तो बात करें ही, वो एक है पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट है कि अपने आप को खुश रखें, खुश रहें, एक चैलेंज लेके कि ओके, आई विल बी हैप्पी। एंड जस्ट इन केस अगर किसी वजह से आपकी खुशी नहीं भी रहती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, गुस्सा भी आएगा, उदासी भी आएगी, रोना भी आएगा, तो लेट इट बी। उस इमोशन को निकाल दें, बस उसमें रील ना करें।
फिर आप आगे बढ़ जाए। मैं इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगी जिससे कि आपके एनवायरनमेंट में अगर कुछ टॉक्सिसिटी है और आपको नहीं पता कि कैसे हैंडल करना है, तो आप उन तरीकों को यूज करके उससे इफेक्टिवली हैंडल भी कर सकते हैं। और आपको पता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो 80% उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। Isn't it huge? एंड वही 5 साल की उम्र तक बच्चे का 90 से 95% 90 to 95% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। और हम बच्चे को पढ़ाना कब शुरू करते हैं? जब बच्चा 6 साल का हो चुका है। Isn't it funny? आप मुझे बताइए कि जब सोने को मोल्ड कब किया जा सकता है? जब सोना थोड़ी सी पिघली हुई अवस्था में है ना? जब सोना सॉलिडिफाई हो गया, then it will be very difficult to mold it, right? To give it a proper channel, you know? तो इसमें क्या है कि ये जो गर्भ का समय है 9 महीने का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेशियस, यू नो, टू इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड्स मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अच्छा, अगर आप बच्चे को एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या वो कुछ सीखेगा नहीं? वो बिल्कुल सीखेगा। वो अपने एनवायरनमेंट में से एब्जॉर्ब करेगा चीज़ों को। हो सकता है माता पिता होने के नाते आपको लगे कि कुछ चीज़ें आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा पिक करे, बट द चाइल्ड विल एब्जॉर्ब। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, दैट्स इट, एंड इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आप अभी अगर अपने बच्चे में थोड़ा अवेयरनेस के साथ इन्वेस्ट करते हैं टाइम और एनर्जी, तो आगे जाके यू विल सी कि कितने अच्छे से आप कम एफर्ट्स के साथ चाइल्ड रियरिंग कर पाएंगे। और इसका फ़ायदा सिर्फ होने वाले बच्चे के इमोशनल, फिजिकल और मेंटल स्थिति पर नहीं होने वाला है, इसका फ़ायदा प्रेग्नेंट लेडी को भी होने वाला है, 9 महीने के दौरान, डिलीवरी के दौरान एंड आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वॉन्ट टू एड्रेस ऑल द मदर्स। आई नो कि आसपास का फैमिली का एनवायरनमेंट कई बार टॉक्सिक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे नहीं बनती है, या वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो मन को नहीं अच्छी लगती है। तो ऐसे में क्या करें? आई विल से यू आर मदर फॉर अ रीज़न, एंड मदर इज़ वेरी वेरी पावरफुल, यू नो। जब बच्चे पे बात आती है ना, देन मदर कैन डू एनीथिंग, मदर कैन डू वंडर्स। इनफैक्ट हिस्ट्री में शायद आपने मदालसा की स्टोरी सुनी होगी। मदालसा एक रानी थी जिसने अपने 3 बच्चों को गर्भ संस्कार देके अध्यात्म के पथ पर उनको आगे बढ़ाया। तब फाइनली राजा, उनके पति, परेशान होकर आए। उन्होंने कहा, अगर तुम सबको संत बना दोगी तो फिर राज्यभार कौन संभालेगा? फिर उन्होंने मदालसा से रिक्वेस्ट किया कि एक बच्चा दे दो जो राज्यभार संभाल ले। तब मदालसा ने एक बच्चा, जिसको उन्होंने फिर राजा बनने के लायक बनाया। दैट इज पावर ऑफ अ मदर। गर्भ संस्कार के दौरान आप जैसा बच्चा चाहते हैं, आप वैसा बच्चा बना सकते हैं। यस। तो इसमें क्या करना है, अगर कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आप उदास होते हैं, किसी ने कुछ खराब बोल दिया, कुछ गलत हो गया, तो क्या है, उस स्थिति को रेजिस्ट भी मत करो। उस थॉट को रेजिस्ट करोगे कि भाई नहीं सोचना, तो वो आप देखोगे वो थॉट और आ रहा है। उस चीज को बहुत ज्यादा रील भी मत करो। होता है ना, किसी ने तो हमारे साथ एक बार गलत किया, हम उसको 100 बार सोच रहे हैं। सोचो ना, हमने अपने साथ कितना गलत कर लिया। तो जैसे बादल होते हैं ना, आसमान में बादल क्या है, निकल जाते हैं लेकिन आसमान को छू नहीं पाते। ऐसे अपने थॉट्स को ना एक मूवी की तरह देखो, बादलों की तरह देखो, लेट देम जस्ट पास। उनके साथ बहुत ज्यादा इंगेज मत करो, एटलीस्ट फॉर दीज 9 months एंड 6 months आफ्टर डिलीवरी। यस। और अगर फिर भी डिफिकल्ट लगता है तो कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हूँ। एक है ब्रीदिंग। आप गहरी लंबी सांसें, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लो, यू नो, थोड़ा पानी पियो। दूसरा, इमीडिएटली कुछ और करने लग जाओ, यू नो। उस चीज के बारे में रील करने से ज्यादा अच्छा है किसी को कॉल कर लिया एंड टॉक अबाउट समथिंग एल्स, या कोई और एंटायरली कुछ और काम करने लगे, या फिर कुछ नहीं है तो यूट्यूब के कुछ रील्स देख के अपना दिमाग जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया। और सबसे इफेक्टिव तरीका है,
जिसका बच्चे पे भी बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है, जिससे कि ऑटोमेटिक हो जाएगा कि अगर कोई टॉक्सिकली कोई बात कह रहा है, देखो बाहर से कोई बात आ रही है, माना कि वो टॉक्सिक बात है, लेकिन आपने अपने ब्रेन में अगर उसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर करके आपने उसको लिया ही नहीं उतना ज़्यादा स्ट्रांगली, तो क्या है, आपके अंदर उस तरीके का इमोशन उठेगा ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से। एंड फॉर मी इट हैज़ वर्कड वंडर्स। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग का सहज समाधि मेडिटेशन प्रोग्राम किया, मतलब मैंने पहले से किया था इनफैक्ट, बट मैंने उसको प्रैक्टिस किया ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, एंड आई कुड सी कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना, वो मुझको इतना इम्पैक्ट नहीं करता, एंड इजंट इट इंटरेस्टिंग? अब एक छोटे बच्चे को देखो, वो किसी भी हॉल में जाएगा ना, तो वो सबको इम्पैक्ट करता है, उस बच्चे को कोई इम्पैक्ट नहीं करता, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट नहीं करता, वो कॉन्शियस नहीं होता, उसको किसी की बात बुरी नहीं लगती, छोटे बेबी को। वैसे ही you strengthen yourself in a way that you impact the environment rather than other way around. So I know it's not easy, but definitely it is worth putting an effort for better well-being of yourself and your baby in your womb. And since you are watching this video, I am very happy to say that you are at it at Aware Parenting. So keep watching for more videos and we will be in touch. Have a happy pregnancy. See you.